हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी कैरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 117 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 118 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया ध्यान से कबीर को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कबीर को अभी इस तरह देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही कबीर है जो अभी थोड़ी देर पहले उस पर गुस्सा कर रहा था। वहीं हर जगह दवाई लगने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, जो उसे अपनी घनी पलकें बार बार झपका के देख रही थी। पर कबीर के इस तरह अचानक देखने से श्रेया हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर नीचे कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी कबीर से डरी हुई थी। वहीं श्रेया के इस तरह खुद से नजरें चुराता देख कबीर का गुस्सा अभी जो थोड़ी देर पहले कम हुआ था, उसकी आंखें में फिर गुस्से से लाल हो गई। वो उसी लाल आंखों से श्रेया को घूरने लगा। उसके बाद उसने अपने कड़क आवाज़ में बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो। वहीं कबीर का भयानक आवाज़ सुनकर श्रेया घबरा गई। उसने उसी घबराई हुई नज़रों से कबीर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे कबीर फिर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था उसने तो अभी एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं श्रेया को अपनी तरफ देखता देख कबीर श्रेया के गाल पे उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। ये सुनकर श्रेया जल्दी से अपना छोटा सा हाँ में हिला दिया। ये देखकर कबीर बूढ़ा गुड, आज के बाद मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर फिर श्रेया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इसे देख के हैरान थी कि उसने आज तक कभी भी कबीर को इस तरह नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो पहली जिस कबीर को जानती थी वो उसका वहम था, क्योंकि कबीर उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने देता था। उसे इतने प्यार से बात करता था और चाहे वो कोई भी गलती क्यों ना कर दे वो उसे माफ़ कर देता था। पर आज का कबीर बहुत अलग था। वो बिल्कुल भी उससे प्यार से पेश नहीं आ रहा था, बल्कि बहुत डर लग रहा था। वहीं उसके बाद फिर कबीर ने ध्यान से श्रेया की तरफ देखा, जो सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी, जिससे वहीं श्रेया को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कबीर के सामने बैठी उसकी तरफ देख रही है और गुमसुम थी, इसलिए उसने भी ये नोटिस नहीं किया। कबीर वहीं श्रेया को इस तरह देख कबीर के पूरे बदन में जैसे आग लग गई। उसे अपने शरीर को जलता हुआ महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका गला सूख रहा है। वहीं श्रेया अपने ख्यालों में गुम थी और कबीर के इस तरह अचानक खींचने से वो अपने होश में वापस आई, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे कबीर ने खींच के उसे किस कर लिया। वहीं कबीर को इस तरह किस करने से श्रेया हैरान थी, पर उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो अब कुछ भी करके कबीर को उससे दिलाना नहीं चाहती थी। वहीं कबीर श्रेया को बहुत ही वाइडली तरीके से किस कर रहा था। फिर वो श्रेया को बुरी तरीके से किस कर रहा था, जिससे श्रेया को बहुत डर हो रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर को कुछ बोल सके या उसको खुद से दूर कर सके। बस उसने कसकर कबीर को पकड़ लिया और अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। आज की किस पहली जितनी भी बार कबीर ने किस किया था उन सबसे अलग थी। आज श्रेया को कबीर का किस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वरना जब भी कबीर उसे किस करता तो श्रेया उस किस को बहुत इन्जॉय करती, क्योंकि कबीर उसे बहुत सॉफ्टली और प्यार से किस करता था। पर आज उसे सिर्फ दर्द के सिवा कुछ फील नहीं हो रहा था। वहीं कबीर फिर अपनी किस कर रहा था, फिर वो श्रेया को कहने लगा, किस कर रहा था। ऐसे ही 20 मिनट लगातार कबीर श्रेया को किस कर रहा था और उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो श्रेया को छोड़ने के मूड में है। पर श्रेया को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। सांस की कमी की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल था। वो कबीर को खुद से दूर करने लगी। ये देखकर फिर कबीर ने श्रेया को छोड़ दिया और वो उसकी बॉडी पे किस करने लगा। वहीं कबीर के ऐसा करने से श्रेया को बहुत गुदगुदी हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा,
जो उसे गले लगा के सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। उसके होंठ बुरी तरीके से सूजे हुए थे और जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी कितना वायरल था। ये देखकर कबीर धीरे से शिया को सूजे हुए होठों पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला, वाइफी, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसका मतलब अब तुम पहले जैसे सब कुछ कर सकती, जो चाहती थी वो कर सकती हो। नहीं वाइफी, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मुझसे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता था कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी किसी और के लिए। ये बोलकर वो श्रेया को गौर से देखने लगा। उसके बाद उसने श्रेया को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 118 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 118 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।